बिहार के एक मौलाना द्वारा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर उनकी मां को जोड़कर टिप्पणी की गई है और बहुत ही गंदी टिप्पणी और भद्दी टिप्पणी की गई है। ऐसे में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन दिए हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर, जो बिहार के मौलाना ने पूज्य महाराज जी पर टिप्पणी की है उनकी मां को जोड़ करके, और वो अत्यंत निंदनीय है। हम लोग की मांग ये है कि मुकदमे तो बहुत से दर्ज हुए और मुकदमों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन है और ये संज्ञान लेते हुए इसमें शासन प्रशासन की तरफ से भी जो संभव हो वो बढ़ा करके, क्योंकि उसने आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, दंगा कराने की पूरी साजिश थी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24। सच का साथी मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में जिला अधिकारी कार्यालय पे है। जिला अधिकारी कार्यालय पे देख सकते हैं कि पीछे हमारी तमाम भीड़ है और ये भीड़ इसलिए आई है यहाँ पे कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पे अभद्र टिप्पणी किया, जिस टिप्पणी को लेके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जगह जगह माहौल गर्म होने लगा। और इसी संदर्भ में आज गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पे पूर्वांचल विकास मंच के लोग इकट्ठा हुए हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल से संबोधित। क्या मामला है सर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, हम सब गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं जी। हमारी मांगे जो बिहार के संदर्भ में जिस मौलाना ने पूज्य महाराज जी के मां को लेकर के टिप्पणी की है, उसी संदर्भ में हमने राज्यपाल महोदया के नाम से संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट जी ने प्राप्त किया है। हमारी मांगे हैं कि पहले सबसे तो जो मौलाना ने ये जो टिप्पणी किया है, इसके पीछे की साजिश की जांच करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मौलाना ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द, देश प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा काम किया है। निश्चित रूप से उसकी क्या साजिश है, किस लिए उसने ये बयान दिया है, जिस बयान को लेकर के आज हिंदू समाज आक्रोशित है। और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पूज्य महाराज जी हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। प्रथम दृष्टिया हमको उसी रूप में देखते हैं और पूज्य महाराज जी भी उसी धर्म का पालन पहले करते हैं। बाकी राज धर्म है उसको वो साथ में लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मौलाना द्वारा जो टिप्पणी की गई है उससे हम सब आहत हैं और उसी मांग को लेकर के कि उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसको खोज कर लाया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी जो अभद्र टिप्पणी किया उस पर कई तहरीर भी उसके नाम से पड़ी हुई है, अलग अलग थानों में, अलग अलग स्टेट में जी। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिहार में भाजपा की भी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाएगी? इसको किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? मैं मानता हूँ हमने इसीलिए ज्ञापन दिया है कि मुकदमे तो अब दर्ज हो गए हैं जी, अब समय है कार्रवाई का। तो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और सरकारें हमारी जरूर हैं, लेकिन हमारी सरकारें हमेशा विधि सम्मत कार्य करती हैं जी। मौलाना निश्चित रूप से गिरफ्त में आएगा और साथ में जो भी अपराध उसने किया है, जो भी साजिश रची, उसका पर्दाफाश होगा और हम इसी मांग को लेकर आज यहाँ आए। जैसे मौलाना ने जो अभद्र टिप्पणी किया उसके पीछे साजिश, कैसी साजिश लग रही है आपको? देखिए, पूज्य महाराज जी पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंची है और जिस प्रकार से वो अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनके सरकार चलाने की शैली, जनता से अपने आप को कनेक्ट करने का जो उनका तरीका है, उससे ये सब आहत हैं और यह चाहते नहीं हैं कि कोई सरकार सही दिशा में काम कर सके और कोई व्यक्ति अपने जो जनता के प्रति कर्तव्यों का सही ढंग से पालन। इसलिए हमको लगता है सोची समझी साजिश बना करके और जानबूझ के प्रदेश का सौहार्द, चूंकि 27 में भी चुनाव होना है और निश्चित है उसमें पूज्य महाराज जी की वापसी सुनिश्चित है भारी मतों से, और इसके पहले यह सब साजिश चल रही है और मुझे तो यह भी अंदेशा है कि भी ऐसी साजिशें और रची जाएंगी। राज्यपाल को जो आज आपने ज्ञापन दिया है उसमें कितने बिंदु पे आपने मांग रखा है, कैसी मांग रखी है? बिंदुओं की मांग रखी। पहला तो ये कि जितनी धाराएं दर्ज हैं उसमें जो गिरफ्तारी है वो तो सुनिश्चित हो, और साथ में दूसरा मांग ये है कि उसके खिलाफ आपसी सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने की साजिश के भी मुकदमे दर्ज किए जाएं, और तीसरा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी अगर राज्यपाल को आज ज्ञापन दिए, अगर वो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, निश्चित विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चूंकि शासन प्रशासन हमारा अपना प्रदेश में अपना शासन है
और हम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए हैं। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, और ऐसा संभव नहीं कि कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि यह शासन जो है विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हमेशा आगे रहती है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और बाय द वे अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके आगे संदर्भ में विधि सम्मत जो रणनीति होगी तैयार करेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पे इनका सीधे कहना है कि उस बिहार में जो मौलाना ने मुख्यमंत्री की मां पे टिप्पणी किया, योगी आदित्यनाथ की मां पे, उस पे कानून का शिकंजा चलना चाहिए, कानून का डंडा चलना चाहिए। कैमरामैन सर्वेश तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।